मैं क्या, मेरी हस्ती क्या, जो तुम दोनों मियाँ बीवी के ज़ाती मामलात में दखल दो। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि खुशी हासिल करना हर इंसान का हक है। अगर वो एक दरवाजे से ना मिलती हो तो दूसरे दरवाजे पे दस्तक देने में कोई हर्ज नहीं। काशिफ छुट्टी वाले दिन भी फैक्ट्री जाकर क्या करता है, कुछ सोचा तुमने? और तुम भी सुन लो कान खोल के, अगर कांटा तकलीफ देने लगे ना तो उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए बजाय पैर काटने के। बुखार हो गया? ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, देखना क्यों भागेगा तुम्हारा बुखार। बहू जी बड़ी अम्मा। क्या बात है बेटा, परेशानी? नहीं, अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? जी बहुत बेहतर है। तो फिर ये तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? मेरे नहीं नहीं तो वो मैं बाहर से आई हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा है। रोयल है घर पे? हाँ बेटा, वो तो बहुत देर से आया हुआ है कमरे में। अच्छा, तुम देर में आई इसलिए परेशान हो। लेकिन बेटा तुम तो मुझसे पूछ के गई थी और तुमने अपनी माँ से बात भी करा दी थी रोहित की, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? चलो जाओ जाओ, चलो उसको जाके जरा खाना खिलाओ, उसने दोपहर को भी खाना नहीं खाया। चलो ठीक है जी, परेशान मत हुआ करो। इतनी बादब और नेक बच्ची है, पता नहीं ये जमीना ने क्यों इसके पीछे हाथ धो के पड़ी रहती है। आज तुम्हारी अम्मी ने बड़ी अम्मा को फ़ोन कर बहुत अच्छा किया। आइंदा तुमको जब भी जाना हो तो इसी तरह बड़ी अम्मा को बता कर जाना। पता है होता है क्या है, मम्मी को और भाभी को बातें बनाने का मौका नहीं मिलता और फिर मैं भी सेटिस्फाइड रहता हूँ। ये बताओ कि आंटी की तबीयत कैसी है अब? अम्मी की तबीयत तो ठीक है अब, लेकिन ये बताइए आपको क्या हुआ है? मुझे क्या होना है, ठीक तो हूँ मैं। तो फिर आपने दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया आज? नहीं, मैंने खाना खाया। तुमसे किसने कहा? बड़ी अम्मा ने, और वो झूठ नहीं बोलती हैं। हाँ। अच्छा सुने, मैंने भी नहीं खाया है, मैं नीचे जाके गर्म करती हूँ खाना, दोनों साथ में खाएंगे। ओके? क्या है रोहेल? कुछ नहीं, जाओ खाना गर्म करके जाओ। मैं लाइबा से इंतकाम लेकर रहूंगा। मैं उसका असली चेहरा रोहेल को दिखाकर ही दम लूंगा। मैं उसे घर से निकलवा कर ही जान लूंगा। हाँ। अरे लाइबा, तुम कब आई? मैं बस अभी आई हूँ भाभी। तुम्हें पता चला कि तुम्हारे खिलाफ क्या हंगामा हो रहा था घर में? तौबा तौबा,
तुम जरा से देरी के लिए क्या चले जाती हो घर से? खाला अम्मी को तो मौका मिलना चाहिए आसमान सर पर उठाने का। पता है तुम्हारे खिलाफ क्या क्या बातें कर रही थी वो? मगर भाभी, मैं तो बड़ी अम्मी से इजाज़त लेके गई थी। जानती हूँ, लेकिन बड़ी अम्मा को कुछ नहीं पता। वो थी कहाँ डाइनिंग रूम में। ओह, जब रोहिल ने खाना नहीं खाया। एक बात बोलो लाइबा, बुरा मत मानना, ये सारा कसूर रोहेल का है। अब तुम सुहेल को ही देख लो, मजाल है खाला अम्मी से मेरे खिलाफ कोई बात सुन ले वो। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज हुई। तुम भी तो मुझे तमाम हकीकत नहीं बताती, अंदर ही अंदर घुटती रहती। अगर तुम मुझे बताओ ना, फिर देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे लिए। मैं क्या बताऊं? ऐसी कोई बात ही नहीं है। मर्जी है तुम्हारी, वरना मैं तो तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझती हूँ। भाभी, मैंने भी हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। मैं रोहिल को खाना दे के आती हूँ आपके रूम में। या तो तुम वाकई बेवकूफ़ हो, या फिर तुम बनने की कोशिश करती हो। लेकिन मेरा नाम भी शर्मीन है। देखती हूँ कब तक बच पाती हो तुम मेरे शर से। बड़ी अम्मा, भाभी और मम्मी आपकी तरह क्यों नहीं सोचती हैं? क्यों लाइबा भाभी की तरह नहीं हो जाती? बेटा, इंसान की आदत तो बदल सकती है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। असल में तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बड़ी भावजन फितरतन बहुत कीना परवर बुक्स रखती हैं दिलों में। अब देखो ना बेटा, घरों में नोक-झोंक तो होती रहती है, जहाँ चार बर्तनों में तो खटकते तो ही है ना। लेकिन हवाओं से लड़ते मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ को देखा। बड़ी अम्मा, मैंने लाइबा भाभी के चेहरे पे आज तक गुस्सा नहीं देखा। मम्मी की, भाभी की कितनी कड़वी कसीली बातें सुनती रहती हैं, लेकिन चुपचाप सहती रहती हैं। इसके बावजूद अगर वो अपनी अम्मी से मिलने चली जाती हैं तो इसमें उनका क्या जुर्म है? असल में तुम्हारी माँ ने कभी लाइबा को बहू के तौर पर कबूल ही नहीं किया, और जलती पे तेल तुम्हारी जो बड़ी भावज है वो डालती रही, क्योंकि उनकी छोटी बहन रोहेल की दुल्हन बनके इस घर में नहीं आ सकी। कभी कभी मुझे लगता है कि शर्मीन भाभी आज भी फरजीन को इस घर में लाने की ख्वाहिशमंद है। अरे उनकी ख्वाहिश करने से क्या होगा? मेरी लाइबा के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। तुम्हारी माँ तो ना खुदा को भूल चुकी है, लेकिन मेरे दिल में भी खुदा का खौफ मौजूद है। मैं किसी सूरत में भी लाइबा पे कोई सौत नहीं लाने दूंगी, चाहे वो अमीना की भांजी क्यों ना हो। सुहेल, आप इसे हटाएं, मेरी बात सुने। जी फरमाइए। पता है, जब से खाला अम्मी के रूम से वो गुड़िया निकली है, मैं तो बहुत डरने लगी हूँ। मिसेस दुरानी का फ़ोन आया था सुहेल। वो मुझे कह रही थी कि मुझे किसी आमिल से मिलना चाहिए औलाद के लिए। क्या? यानी अब तुम औलाद के लिए इन जाली पीरों फकीरों के पास जाओगी? शर्मीन, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भी बिल्कुल इलिटरेट औरतों की तरह एक्ट करने लगती हो कभी कभी।
तो इसमें हर्जी क्या है? क्या पता किसी ने मेरी औलाद ना होने की बंदिश करवाई भी हो। कौन कराएगा ये सब? हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? तुम खामखा इस वहम में मत पड़ो। जब भी अल्लाह ताला चाहेगा ना, तब हमें इस नेमत से नवाज देगा। खाला अम्मी की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? खाला अम्मी की बेड के नीचे गुड़िया कहाँ से आई? चल, आपको नहीं पता, आजकल तो खूनी रिश्ते भी आपस में दुश्मन बने हुए। मिलते तो जरूर है, लेकिन दिलों में बगस रख के मिलते। अगर तुम्हें इस तरह से तसल्ली होती है तो ये शौक भी पूरा कर लो, पर मुझे प्लीज दूर रखो इन झमेलों से। और अब प्लीज लाइट बंद करो, मुझे सोना है, और खुद भी सो जाओ। मैं जब भी आपसे कोई काम की बात करती हूँ, आपको इसी तरह नींद आ जाती है। ओफो बुआ, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। हमें अब ये फ्लैट छोड़ना होगा। अरे बिटिया, तुम्हें तो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाना चाहिए था। हाँ, और तुम क्या समझ रही हो? फ्लैट छोड़ देने से क्या वो हमारा पीछा छोड़ देगा? बुआ, मेरे साथ जो होना होगा वो होकर रहेगा, लेकिन कम से कम फ्लैट बदलने से खुर्रम तो महफूज रहेगा। देखो बिटिया, हमारी मानो तो तुम अपने शौहर को सब कुछ साफ साफ बता दो। हाँ, कैसे कैसे बता दूं बुआ? एक कयामत आ जाएगी, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। अल्लाह बहुत बड़ा है बिटिया, तुम परेशान बिल्कुल मत हो। अरे रोहेल मियाँ को सब कुछ बता कर तो देखो, अल्लाह बेहतर करेगा। और फिर ये सोचो कि अगर तुमसे पहले उस मनहूस पीटे ने बता दिया तो क्या होगा? सोचती हूँ बुआ, मैं कुछ सोचती हूँ। अरे इन दोनों लड़कों से तो किसी बात की कोई उम्मीद ही नहीं है। मगर तुम्हारी अकल को क्या हुआ था? तुम मुझे बगैर बताए बड़ी बी के पास गई क्यों थी? अब मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाने देता बड़ी बी का लाडला तुम दोनों को स्विट्जरलैंड। अरे खाला अम्मी, मैं तो आपकी बेइज्जती ना हो उस ख्याल से कुछ बोला नहीं। अब देखे ना, मैंने बड़ी अम्मा की बातें भी सुन ली और बर्दाश्त भी कर ली। मैं भला आपकी बेइज्जती किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी? और अभी देखे, मुझे सुहेल बता रहे थे कि काशिफ भाई ने सारी मशीनें यहाँ से मंगवाई हैं और आज आप ही चाहेंगी। अरे लाखों का हेर फेर किया होगा उसने। जानती हूं मैं कितना घुन्ना है वो, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। वरना वो स्विट्जरलैंड नहीं जाता। अरे अफसोस तो अपनी औलादों पर होता है। जिस सिमत वो घुमा रहे उसी सिमत घूमे चले जा रहे हैं। अरे छोड़े खाला अम्मी, दिल छोटा मत कीजिए, हम भी जाएंगे वर्ल्ड टूर पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस जरा इस बड़ी बी का कांटा निकल जाए
फिर देखना कहाँ होगा ये काशिफ। खाला अम्मी, कल आपको मेरे साथ आमिल बाबा के पास भी जाना है। नायला ने उनसे टाइम ले लिया है। अरे इतनी अहम खबर और तुम अब दे रही हो मुझे? अब देखना कैसे कसबल निकालती हूँ इस दादी पोते के। कसबल तो आपके भी निकालने हैं खाला अम्मी, बस आप देखती जाइए। पियो, शाबाश शाबाश। बस बुआ और नहीं। देखो मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। अरे मेरे चांद जैसे बेटे का इतना सा मुंह निकल आया। और देखो खाओगी पियोगी नहीं तो फिर जान कैसे बनेगी है? अच्छा बुआ, आप ऐसा करें, मेरे लिए पिज्जा मंगवा दें। ठीक है, तुम्हारी मम्मी आने वाली है ना, मैं उनसे कह दूंगी कि वो तुम्हारे लिए पिज्जा लेके आए। तो उन्हें फोन कर देना। सुबह भी आपने अकेला अकेला बात कर ली, मुझे उठाया तक नहीं। अरे बेटा तुम तो दवा खा के सो गए थे ना, इसलिए नहीं उठाया। वैसे जब भी हम बात करते हैं ना तुम्हारी मम्मी से बात करा देते हैं ना। चलो भाई, बातें बहुत हो गई, अब तुम जल्दी से पियो। शाबाश, लो पी लो मेरा अच्छा बच्चा, प्यारा सा पी लो पी लो। लो पी लो बेटा, दूध तो पी लो। शाबाश शाबाश। बुआ, हाँ दोस्त अंकल इतने दिनों से नहीं आए। मेरी तबीयत खराब थी तब भी नहीं आए। कितने गंदे हैं ना। हाँ बेटा, वो बहुत गंदे हैं। अब जब भी तुम्हें कहीं मिले ना तुम उनसे बात मत करना, बहुत बुरे हैं वो। तो क्या वो दुश्मन अंकल है? हाँ बेटा, यही समझ लो। अच्छा अब तुम आराम करो, हैं मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। उफ़, ये आजकल के बच्चे न जाने कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख कर आ जाते हैं। हाँ बुआ, जल्दी आइएगा, मम्मी से बात भी करनी है। हेलो, कैसी हैं भाभी?